संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में यूनिट 4 के अंतर्गत सबसे अंतिम चिंतक रॉबर्ट किंग मर्टन पर आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। आप लोगों को भाग 1 में परिस्थिति एवं भूमिका पर विस्तृत चर्चा किया। आज हम परिस्थिति एवं भूमिका के पार्ट 2 में आप लोगों को क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं? तो दोस्तों, हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परिस्थिति एवं भूमिका को प्रारंभ किया। किस टॉपिक को? परिस्थिति एवं भूमिका। ठीक है, आप लोगों से परिस्थिति एवं भूमिका के अंतर्गत क्या बताया? इससे दो थिंकर का जुड़ाव है, एक वेबर और एक लिंटन। ठीक है, कौन? लिंटन। एक वेबर और एक लिंटन। और परिस्थिति के संदर्भ में इन दोनों के विचार भिन्न थे, अलग अलग। वेबर साहब जो थे वह परिस्थिति को सामाजिक स्तरीकरण से जोड़कर बताया। उनका कहना था कि मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा के असमान वितरण के कारण यह जन्म होता है, और मैंने आपको डिटेल में इस टॉपिक को बताया। लिंटन साहब क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा अपने विभिन्न चरणों में प्राप्त किए गए पद को परिस्थिति कहते हैं। यह लिंटन साहब का कहना है। जैसे एक व्यक्ति का पिता होना, बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया। फिर उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया कि परिस्थिति दो प्रकार के होते हैं, एक जो जन्म से प्राप्त और एक जो इच्छा से प्राप्त। ठीक है, तो इस पर हमने आप लोगों से बताया। फिर उसके बाद बताया कि परिस्थिति के साथ अधिकार एवं कर्तव्य जुड़े होते हैं, जिसे हम उस परिस्थिति की भूमिका कहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो लिंटन के विचार थे वह अपूर्ण थे, ऐसा किसका कहना है? ये कहना है मर्टन साहब का। और मर्टन साहब ने इसको विस्तार रूप दिया। ठीक है, विस्तार रूप दिया। आप लोगों से यहां तक चर्चा की गई थी। सभी लोगों को समझ में आ गया? यह जो मैंने चर्चा किया सभी लोगों को समझ में आ गया? सभी लोग कमेंट करते। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया है ना? जो लिंटन द्वारा प्रतिपादित विचार था वह रॉबर्ट किंग मर्टन का कहना था कि अपूर्ण है, और उसी को उन्होंने विस्तार रूप दिया। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस अवधारणा का विस्तार करते हुए इस अवधारणा का विस्तार करते हुए मर्टन ने निम्न 4 अवधारणाएं प्रतिपादित किए। ठीक है, हम अब अपने कल के क्लास से आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कल तक हमने
आपको लिंटन साहब के जो विचार थे उसको परिस्थिति के संदर्भ में आपको बताया, और सबसे पहले वेबर का परिस्थिति के संदर्भ में क्या विचार था उसको बताया। आप लोग क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। अब लिंटन साहब के जो विचार थे वह अपूर्ण थे, ऐसा किसका कहना है? रॉबर्ट किंगमर्टन साहब का कहना है। उनका कहना है कि उनके विचार अपूर्ण हैं, और उन्होंने, रॉबर्ट किंगमर्टन साहब जो हैं, उन्होंने उसका विस्तार रूप दिया, और विस्तार करते हुए मर्टन ने कुल 4 अवधारणाएं प्रतिपादित किए, जिसमें पहला है 1 मिनट। पहला है परिस्थिति पुंज, दूसरा है भूमिका पुंज, और तीसरा है आपका 1 मिनट परिस्थिति पुंज 1 मिनट। थोड़ा कभी कभी बोर्ड में दिक्कत दे देता है तो उसको 1 मिनट में सही कर रहा हूं। पहला क्या है? परिस्थिति पुंज, दूसरा क्या है? भूमिका पुंज, ठीक है। और आपका तीसरा जो होता है वह है आपका परिस्थिति पुंज अनुक्रम, ठीक है। तीसरा क्या है? परिस्थिति पुंज अनुक्रम। पुंज अनुक्रम। और चौथा होता है आपका भूमिका द्वंद्व, भूमिका द्वंद्व, भूमिका द्वंद्व, ठीक है। चल, सभी को समझ में आया? ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके इन सब को समझेंगे, ठीक है। एक एक करके इन सब को समझेंगे, ठीक है। तो जो आपके मर्टन साहब है उन्होंने विस्तार किया, और विस्तार करते हुए उन्होंने इसको 4 रूप अवधारणाओं में प्रतिपादित किया: परिस्थिति पुंज, भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज अनुक्रम, भूमिका द्वंद्व। अब आते हैं परिस्थिति पुंज को समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्थान पे परिस्थिति पुंज समझते हैं। परिस्थिति पुंज, ठीक है। चल, मर्टन के अनुसार मर्टन के अनुसार मर्टन के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन में किसी भी समय
जीवन में किसी भी समय एक व्यक्ति के जीवन में किसी भी समय उसके पास एक से ज्यादा परिस्थितियां हो सकती हैं। एक से ज्यादा परिस्थितियां, अभी आप लोग समझेंगे बहुत आसानी से, हो सकती है। यह सभी परिस्थितियां उस व्यक्ति की यह सभी परिस्थितियां एक साथ उस व्यक्ति की उस व्यक्ति की क्या कहलाएगी? परिस्थिति पुंज कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? परिस्थिति पुंज कहलाएगी। परिस्थिति पुंज। ठीक है, कहलाएगी। देखिए, समय दीजिए, धीरे धीरे चीजें समझेंगे। ठीक है, समय दीजिए, धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, मर्टन अब क्या कहते हैं? पहली चीज तो उन्होंने 4 अवधारणाएं प्रतिपादित किए विस्तार करते हुए। पहले स्थान पे परिस्थिति पुंज। इसमें वो कहते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है। ठीक है, ये एक व्यक्ति हो गया, हमने लिख दिया एक व्यक्ति। ठीक है, अब वो कहते एक व्यक्ति के जीवन में किसी भी समय उसके पास एक से ज्यादा परिस्थितियां हो सकती हैं, और यह सभी परिस्थितियां एक साथ उस व्यक्ति की क्या कहलाएगी? परिस्थिति पुंज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिस्थिति पुंज। परिस्थिति पुंज। अब ये व्यक्ति एक ही समय वह पिता हो सकता है कि नहीं? सभी लोग बोले पिता हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है कि नहीं? और साथ ही शिक्षक भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है कि नहीं? आप लोग सभी लोग कमेंट करें, शिक्षक भी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो दोस्तों, ये क्या कह रहे हैं मर्टन साहब? मर्टन साहब का कहना है कि एक व्यक्ति के जीवन में किसी भी समय उसके पास एक से ज्यादा परिस्थितियां
हो सकती हैं। अब एक से ज्यादा, एक परिस्थिति थी उसका पिता होना, दूसरी परिस्थिति हो गई उसका पुत्र होना, तीसरी हो गई शिक्षक भी है, ठीक है, शिक्षक भी है, ठीक है। तो एक से ज्यादा परिस्थितियां हुई कि नहीं, सभी लोग कमेंट करें। समझ में आ गया? समझ में आ गया एग्जाम्पल? चलिए, सभी लोग समझ गए ना? कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो एक व्यक्ति का उदाहरण में क्या लिख लेंगे? एक व्यक्ति का एक ही समय उदाहरण में लिख लीजिए, एक व्यक्ति का एक ही समय पुत्र हो सकता है, पुत्र हो सकता है, एक पिता हो सकता है, एक पिता हो सकता है, एक शिक्षक हो सकता है। अब आप लोग सोचो अपने मन में, आप सोचो और मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचो और मैं भी सोचता हूं, मैं इसमें कितने परिस्थितियों को स्वीकार किया हूं। तो मैं एक पिता तो नहीं हूं, पुत्र हूं, और प्लस साथ में शिक्षक हूं। आप पुत्र हो, साथ ही एक छात्र हो कि नहीं? तो मतलब कि यहां मर्टन साहब का कहना है कि एक व्यक्ति के जीवन में किसी भी समय उसके पास एक से ज्यादा परिस्थितियां हो सकती हैं, और यह सभी परिस्थितियां एक साथ उस व्यक्ति की परिस्थिति पुंज बन जाती है। अब ये जो मैंने बताया, ठीक है, चल, परिस्थिति पुंज कैसे बना? वन, परिस्थिति पुंज कैसे बना? ठीक है, अब एक तो वो क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं सत्यम सर को, सत्यम सर को एग्जाम्पल में लेते हैं, ठीक है। वो एक पिता भी हैं, साथ में पुत्र भी हैं, प्लस शिक्षक भी हैं। अब ये सब मिलकर क्या कहलाएंगे? परिस्थिति पुंज। क्या बनेगा? परिस्थिति पुंज। सभी को समझ में आया? अब सभी लोगों को क्लियर हो गया? सभी लोगों को क्लियर हो गया? सभी लोग कमेंट कर दे परिस्थिति पुंज। सभी लोग समझ गए? चल, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, जो मैं कहना चाह रहा था वो देख लीजिए। मर्टन के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन में किसी भी समय उसके पास एक से ज्यादा परिस्थितियां हो सकती हैं, और यह सभी परिस्थिति एक साथ उस व्यक्ति की परिस्थिति पुंज कहलाएगी। तो ये सत्यम सर की क्या हो गई? परिस्थिति पुंज हो गई। पिता भी है, प्लस पुत्र भी हैं, अपने दादा दादी मतलब कि अपने पिता के वो पुत्र हैं, प्लस
उनको पुत्र हुआ है तो वो पिता हुए, प्लस एक शिक्षक हैं जो कि आप लोग को पढ़ा रहे हैं। चलिए अब सेकंड में आते हैं। सेकंड है 1 मिनट। सेकंड है भूमिका पुंज। सेकंड है भूमिका पुंज। ठीक है, सेकंड क्या है? भूमिका पुंज है। चलिए मर्टन के अनुसार एक व्यक्ति की के जीवन में किसी भी समय, एक व्यक्ति के जीवन में किसी भी समय उसके पास एक से ज्यादा, 1 मिनट, भूमिका पुंज हम लोग समझ रहे हैं, 1 मिनट। मर्टन के अनुसार एक व्यक्ति की एक ही परिस्थिति के साथ अलग अलग परिस्थिति के प्रति क्या होता है? कई भूमिकाएं जुड़ी हो सकती हैं, कई भूमिकाएं जुड़ी हो सकती है, अब एक चिकित्सक की सिंपल अपने मरीज के प्रति
एवं उसकी भूमिका अस्पताल के प्रबंधन के प्रति, एवं उसकी भूमिका अस्पताल के प्रबंधन के प्रति। एक ही परिस्थिति से संबंधित एक ही परिस्थिति से संबंधित यह अलग अलग भूमिकाएं क्या बनाती हैं दोस्तों? भूमिका पुंज कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? याद कर लीजिए, क्या कहलाएगी? तो भूमिका पुंज कहलाएगी। ठीक है, भूमिका। आज बोर्ड ज्यादा परेशान कर रहा है तो आप लोग डिस्टर्ब ना होइएगा। भूमिका पुंज कहलाएगी। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियरिटी आ गई होगी, कुछ क्लियर हुए होंगे। अभी हम लोगों ने क्या देखा? परिस्थिति पुंज, जिसमें यह देखा कि एक ही व्यक्ति के जीवन में एक ही समय कई परिस्थिति देखने को मिली। जैसे आपको सत्यम सर का उदाहरण दिया, एक पिता भी है, पुत्र भी है और शिक्षक भी। अब भूमिका पुंज, आप याद करो, भूमिका समय हमने आपको बताया था कि प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक व्यक्ति की अधिकार एवं कर्तव्य जुड़े होते हैं। बताया था ना कि प्रत्येक परिस्थिति के साथ अधिकार एवं कर्तव्य जुड़े होते हैं और वह परिस्थिति का भूमिका कहलाती है। तो भूमिका पुंज में मर्टन के अनुसार एक व्यक्ति की एक ही परिस्थिति के साथ, ध्यान रखना, एक ही परिस्थिति के साथ, ये लाइन देखिए, एक ही परिस्थिति के साथ, बिल्कुल ध्यान रखना, एक ही परिस्थिति के साथ अलग अलग परिस्थिति के प्रति कई भूमिकाएं जुड़ी हो सकती हैं। आपको एग्जाम्पल दिया कि एक चिकित्सक का अपने मरीज के प्रति, अर्थात एक डॉक्टर है जो चिकित्सक कहलाता है, तो एक चिकित्सक की अपने मरीज के प्रति एवं उसकी भूमिका अस्पताल के प्रबंधन के प्रति। तो दोस्तों, एक ही परिस्थिति से संबंधित यह अलग अलग भूमिकाएं जो होती हैं, यह भूमिका पुंज का निर्माण करती है और भूमिका पुंज कहलाती है। सभी लोगों को समझ में आ गया? सभी लोग कमेंट कर दीजिए, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, कमेंट कर दीजिए, सभी लोग कमेंट कर दीजिए। अब आते हैं तीसरा, परिस्थिति पुंज अनुक्रम। ठीक है, तीसरा परिस्थिति पुंज अनुक्रम। ठीक है, अब हम लोग क्या जानेंगे?
परिस्थिति पुंज अनुक्रम को। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा धारण की गई परिस्थितियां हमेशा के लिए अस्थाई नहीं होती है, हमेशा के लिए अस्थाई नहीं होती है। समय के साथ साथ एक व्यक्ति कुछ परिस्थितियां का क्या कर देती है, परित्याग कर सकती है। कुछ परिस्थितियां का परित्याग करती है एवं कुछ नई परिस्थितियां धारण करती हैं, एवं कुछ नई परिस्थितियां क्या करती हैं, धारण करती है। अब सोचो, आप लोगों को सोचने के लिए फिर से मैं आगे ले आ रहा हूं। सोचो सोचो, कोई अगर एग्जाम्पल दे सकता है बताए। कोई एग्जाम्पल दे पाए तो बताए। परिस्थिति पुंज अनुक्रम, कोई एग्जाम्पल दे सकता है? इसमें क्या, एक व्यक्ति द्वारा धारण की गई परिस्थितियां हमेशा के लिए अस्थाई नहीं होती है। समय के साथ साथ इसमें क्या हो रहा है, समय के साथ साथ एक व्यक्ति कुछ परिस्थितियां का परित्याग करती है और कुछ नई परिस्थितियां क्या करती हैं, धारण करती हैं। अब ये एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, सिंपल समझिए। ये एक स्टूडेंट है, ठीक है। अब ये जो है, ये छात्र रोजगार प्राप्त कर लिया, इसने रोजगार को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। अब
जब जैसे ही इसने रोजगार प्राप्त कर लिया तो अब यह व्यक्ति छात्र रह जाएगा, यह व्यक्ति अब छात्र नहीं रह जाता है। तो क्या हुआ, सिंपल सोचिए कि एक व्यक्ति द्वारा धारण की गई परिस्थितियां हमेशा के लिए स्थायी नहीं होती है। उसने धारण किया था कौन सी परिस्थिति, छात्र वाली, है ना, लेकिन वह हमेशा के लिए स्थायी नहीं हो सकती। समय के साथ साथ एक व्यक्ति की कुछ परिस्थितियां का परित्याग करती हैं। समय के साथ इस व्यक्ति ने क्या प्राप्त कर लिया, रोजगार प्राप्त कर लिया। अब जैसे ही इसने रोजगार प्राप्त कर लिया तो अब इसने इस स्टूडेंट के परिस्थिति को परित्याग कर दिया और कुछ नई परिस्थितियां, अर्थात कि अब जो उस पद पर मान लो आईएएस अधिकारी हो गया ये, तो यह एक नई परिस्थिति को धारण कर लिया। समझ में आया सभी को? सभी लोग कमेंट करें, सभी को समझ में आया? सभी लोग कमेंट करें, क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं? सभी लोग कमेंट कर दीजिए, सभी लोग। ठीक है, अब मान लो कि यह व्यक्ति है, अभी ये कुंवारा है, ठीक है, कुंवारा है। अब जैसे ही इसकी शादी हो गई इस लड़की से, कन्या से, तो अब वह कुंवारा रह जाएगा क्या? तो वह उस परिस्थिति का परित्याग कर दिया और एक नई परिस्थिति, अब वह पति पत्नी हो गए, है ना? सभी लोग कमेंट करें एग्जाम्पल सही है कि नहीं? अब वह विवाह के उपरांत वह क्या बन गया, पति बन जाता है। विवाह के उपरांत पति बन जाता है, ठीक है। इन दोनों का विवाह करा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, ये दोनों का विवाह हो गया। सभी को समझ में आ रहा है? ये एग्जाम्पल एक हो गया और एक आपका ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये समझ गए सभी लोग? आगे एक मिनट, नवीन परिस्थितियां धारण करने की नवीन परिस्थितियां को धारण करने की नवीन परिस्थितियां को धारण करने की यह प्रक्रिया एवं अन्य परिस्थितियों के परित्याग की यह निरंतर प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परिस्थिति पुंज अनुक्रम।
बोलो, सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? परिस्थिति पुंज अनुक्रम कहलाएगी। सभी को समझ में आया? एक बार कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट करो। 1 मिनट। सभी को समझ में आया? जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। परिस्थिति पुंज अनुक्रम कहलाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब फिर से एक बार थोड़ा बता दे, ये परिस्थिति पुंज अनुक्रम एक व्यक्ति द्वारा धारण की गई परिस्थितियां हमेशा के लिए अस्थाई नहीं हो सकता है। क्या क्या मैंने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा धारण की गई परिस्थितियां हमेशा के लिए अस्थाई नहीं होती। यह व्यक्ति कौन सी परिस्थिति धारण किया है? छात्र है। क्या है? छात्र है। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। क्या है? ये छात्र है। ठीक है, अब एक व्यक्ति द्वारा धारण की गई परिस्थितियां हमेशा के लिए स्थायी नहीं होती है। समय के साथ साथ एक व्यक्ति की कुछ परिस्थितियां का परित्याग करती है एवं कुछ नई परिस्थितियां धारण करती हैं। अब ये छात्र क्या प्राप्त कर लिया? रोजगार प्राप्त कर लिया। अब इसने क्या प्राप्त कर लिया? रोजगार। अब जैसे ही ये छात्र रोजगार प्राप्त कर लिया तो उसने इस परिस्थिति का परित्याग कर दिया। रोजगार प्राप्त करने के बाद मान लो ये आईएएस अधिकारी हो गया, तो अब इसने आईएएस अधिकारी का परिस्थिति धारण कर लिया। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अब ये क्या हो गया? रोजगार प्राप्त कर लिया। जैसे ही यह रोजगार प्राप्त किया, आईएएस अधिकारी हो गया, तो इसने इस परिस्थिति का परित्याग कर दिया और ये परिस्थिति धारण कर लिया। फिर वही एग्जाम्पल, ये कुंवारा था, तब तक ये कुंवारे का परिस्थिति धारण किया था। जैसे ही इसकी शादी हो गई तो वह अब पति बन गया। ठीक है, तो नवीन परिस्थितियों को धारण करने की यह प्रक्रिया एवं अन्य परिस्थितियों के परित्याग की यह निरंतर प्रक्रिया, ये सभी परिस्थिति पुंज अनुक्रम कहलाता है। सभी को क्लियर हो गया? सभी लोग कमेंट कर दीजिए, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? सभी लोग अब बताते चले। ठीक है, क्लियर टॉपिक होना चाहिए। कहीं पर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, ताकि हर एक क्लियरिटी हमको चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे चीजों को समझना है, कहीं पर रुकते हुए नहीं। हाँ, अब भूमिका द्वंद्व, ये थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, तो धैर्यता पूर्वक भूमिका द्वंद्व को समझना है। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा भूमिका द्वंद्व धैर्यता से चीजें समझना है। अब आइए भूमिका द्वंद्व को देखते हैं। ठीक है, कौन सा? चौथा है ना? सभी लोग कमेंट करें, चौथा है। सभी को क्लियर हो रहा है ना? चल, चौथा।
भूमिका द्वंद्व। ठीक है, चल मर्टन के अनुसार मर्टन के अनुसार एक व्यक्ति के अलग अलग परिस्थितियों से जुड़ी अलग अलग परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं एवं मर्टन के अनुसार एक व्यक्ति के अलग अलग परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं एवं एक ही परिस्थिति से जुड़ी अलग अलग भूमिकाओं के बीच समन्वय अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं होगा। ये आप अपने जीवन में कई जगह देखे होंगे। समझिए सभी लोग, भूमिका द्वंद्व समझ रहे हैं। मर्टन के अनुसार एक व्यक्ति के अलग अलग परिस्थिति से जुड़ी भूमिकाओं, जो परिस्थिति से जुड़ी अधिकार एवं कर्तव्य, वह उस परिस्थिति की भूमिका कहलाती है। तो परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं एवं एक ही परिस्थिति से जुड़ी अलग अलग भूमिकाओं के बीच समन्वय जो होता है वह अनिवार्य रूप से क्या होगा? उपस्थित नहीं होगा। अतः दो से ज्यादा दो या दो से ज्यादा ऐसी भूमिकाओं के बीच उपस्थित ऐसे विरोधाभास को
मर्टन ने भूमिका द्वंद्व की संज्ञा दिया। ठीक है, यह भूमिका द्वंद्व अपने आप को तीन अलग अलग प्रारूपों में क्या करती है? अभिव्यक्त करती है। ठीक है, थोड़ा समझते हैं। तो अभी तक हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? परिस्थिति पुंज, भूमिका पुंज, और फिर परिस्थिति पुंज अनुक्रम। ठीक है, सभी लोगों को यहां तक क्लियर है? किसी को कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर सकता है, समस्या का समाधान हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? बहुत आराम से इस टॉपिक को समझा रहे हैं, है ना? तो अब चौथा स्टार्ट किया, भूमिका द्वंद्व। तो इसमें आपको मैंने बताया कि मर्टन के अनुसार एक व्यक्ति की अलग अलग परिस्थिति से जुड़ी भूमिकाओं, एक व्यक्ति है, पहली चीज क्या हो रहा है? इस व्यक्ति के, एक व्यक्ति की अलग अलग परिस्थिति से जुड़ी भूमिकाएं, ये एक व्यक्ति की अलग अलग परिस्थिति से जुड़ी क्या है? भूमिकाएं हैं। एवं एक ही परिस्थिति से जुड़ी अलग अलग भूमिकाओं, एक ही परिस्थिति से जुड़ी, अब एक ही परिस्थिति से जुड़ी उसके अलग अलग भूमिकाएं, एक ही परिस्थिति के बीच समन्वय अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं होगा, समन्वय का अभाव होगा। तो अतः दो या दो से ज्यादा ऐसी भूमिकाओं के बीच उपस्थित ऐसे विरोधाभास को, मतलब कि दो या दो से ज्यादा ऐसी भूमिकाओं के बीच उपस्थित ऐसे विरोधाभास को मर्टन ने कौन सी संज्ञा दी? मर्टन साहब ने भूमिका द्वंद्व की संज्ञा दिया। यह भूमिका द्वंद्व अपने आप को तीन अलग अलग प्रारूपों में क्या करती है? अभिव्यक्ति करती है। भूमिका द्वंद्व एक व्यक्ति की, भूमिका द्वंद्व एक व्यक्ति के दो अलग अलग परिस्थितियों से जुड़े अलग अलग परिस्थितियों से जुड़े दो अलग अलग भूमिकाओं के बीच, परिस्थितियों से जुड़े दो, ठीक है, दो अलग अलग भूमिकाओं के बीच, अलग अलग भूमिकाओं के बीच
क्या होगी, उत्पन्न हो सकती है, के बीच उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, भूमिका द्वंद्व एक व्यक्ति के दो अलग अलग परिस्थितियों से जुड़े दो अलग अलग भूमिकाओं के बीच यह उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि भूमिका द्वंद्व एक व्यक्ति के, ये एक व्यक्ति है, उसके दो अलग अलग परिस्थितियों से जुड़े दो अलग अलग भूमिकाओं के बीच क्या होगा, यह उत्पन्न हो सकता है। तो एक महिला की भूमिका, एक महिला की भूमिका जो कि मां होने के नाते हो, मां भूमिका जो कि मां होने के नाते हो, नाते हो उसके साथ उसके कामकाजी होने के कारण होने के कारण एक अन्य भूमिका का क्या हो सकता है, संघर्ष हो सकता है। संघर्ष हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्या आपने देख रहे हैं, आपको तीन में से फर्स्ट क्या था कि भूमिका द्वंद्व एक व्यक्ति के दो अलग अलग परिस्थितियों से जुड़े दो अलग अलग भूमिकाओं के बीच क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। ये भूमिका द्वंद्व कहां उत्पन्न हो रही है, तो एक व्यक्ति के दो अलग अलग परिस्थितियों से जुड़े दो अलग अलग भूमिकाओं के बीच। तो एक महिला की भूमिका जो कि मां होने के नाते हो, ठीक है, एक महिला की भूमिका कहां पर, एक मां होने के नाते, ये ध्यान रखिए, एक महिला का भूमिका किस पर, मां होने के नाते हो, उसके साथ उसके कामकाजी होने के कारण एक अन्य भूमिका का संघर्ष हो सकता है, कामकाजी भी, तो ये संघर्ष देखा जा सकता है। और यह देखने को मिलता भी है, मिलता है कि नहीं, कि एक महिला की भूमिका जो कि मां होने के नाते हो, मां होने के नाते उसकी भूमिका अपने बच्चे के प्रति जो हो, उसके साथ उसके कामकाजी होने के कारण एक अन्य भूमिका का संघर्ष हो सकता है, कामकाजी होने के कारण। इसी प्रकार एक पिता की भूमिका एक पिता की भूमिका
का संघर्ष उसके अपराधी पुत्र के प्रति एक पुलिस की भूमिका के साथ देखा जा सकता है। बताइए दोस्तों, देखा जा सकता है कि नहीं? देखा जा सकता है कि नहीं? सभी लोग कमेंट करें। आज बोर्ड बड़ा परेशान कर रहा है। एक पिता की भूमिका का संघर्ष, ये एक पिता है, एक फादर है, बच्चे हुए, आगे चल के लड़का बड़ा हुआ, नालायक हो गया, गलत रास्ते पे चलने लगा, अपराधी बन गया। तो उसके अपराधी पुत्र के प्रति एक पुलिस भूमिका के साथ, जैसे पुलिस सही करती है तो उस भूमिका के साथ क्या हो सकता है? देखा जा सकता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें। यह भी संभव है एक व्यक्ति के, यह भी संभव है कि एक व्यक्ति के एक ही परिस्थिति के साथ जुड़ी, एक ही परिस्थिति के साथ जुड़ी दो अलग अलग भूमिकाओं के बीच अलग अलग भूमिकाओं के बीच क्या हो? संघर्ष हो। ठीक है, एग्जाम्पल, मरीज के प्रति एक मिनट, मरीज के प्रति एक चिकित्सक की भूमिका, एक चिकित्सक की भूमिका अस्पताल के प्रबंधन के प्रति उसकी भूमिका, अस्पताल के प्रबंधन के प्रति
उसकी भूमिका के साथ संघर्ष कर सकती है, संघर्ष कर सकती है। समझ में आ रहा है? तो यह भी संभव है कि एक व्यक्ति के एक ही परिस्थिति के साथ जुड़ी दो अलग अलग भूमिकाओं, देखिए एक व्यक्ति के एक ही परिस्थिति के साथ, एक व्यक्ति है, एक ही परिस्थिति, डॉक्टर है, चिकित्सक है, लेकिन उसकी भूमिका दो हो गई है, दो अलग अलग भूमिका। एक तो उसके मरीज के प्रति जो चिकित्सक की भूमिका है, प्लस अस्पताल के मैनेजमेंट प्रबंधन के प्रति उसकी भूमिका। तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच संघर्ष बन सकती है। ठीक है, सिंपल तरीके से ये एक डॉक्टर है, एक तो चिकित्सक है, डॉक्टर है, तो उसका एक मरीज के प्रति जो पेशेंट है, और प्लस एक पेशेंट के प्रति और एक मैनेजमेंट, तो इनमें से दोनों के बीच संघर्ष बन सकता है। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके। एक मिनट, वन मिनट, वन मिनट। चलिए एक मिनट। एक मिनट थोड़ा सा वेट करिए, चीजें सही कर लेते हैं। ठीक है, इसमें शायद पेज खत्म हो गया है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? सभी लोग कमेंट करें। यहां तक सभी को क्लियर हुआ है कि नहीं? सभी लोग कमेंट करें। यहां तक कोई दिक्कत और कोई समस्या हो तो कमेंट करें। तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया? चल अब आगे, अभी एक एक करके चीजें फिर से समझा देंगे। चल अब आगे, यह भी संभव है कि संभव है कि एक परिस्थिति, यह भी संभव है कि एक परिस्थिति एवं इससे संबंधित प्रतिरूप, इससे संबंधित प्रतिरूप एक दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रह जाए, अपेक्षाओं को पूरा करने में क्या हो गए? असमर्थ, असमर्थ रह जाए। अतः
इन दोनों की एक दूसरे के प्रति जो भूमिकाएं हैं, उनमें संघर्ष देखा जा सकता है। उनमें संघर्ष देखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर। एक पिता एवं पुत्र के, जैसे एक पिता एवं पुत्र के, एक दूसरे अपेक्षाएं हैं। उनके बीच का संघर्ष। ठीक है, आइए एक एक करके फिर से चीजों पर प्रकाश डाल दें, तब जाकर आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहां पर थे हम लोग, पहले यहां पर चलिए, तो पहले हम यहां से क्लियर करते हैं भूमिका द्वंद्व। मर्टन के अनुसार एक व्यक्ति के अलग अलग परिस्थितियों से जुड़े, एक व्यक्ति है उसके अलग अलग परिस्थिति, जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति के कई परिस्थिति, जैसे सत्यम सर को बताया, एक स्टूडेंट, एक पिता, एक पुत्र और एक शिक्षक, तो उससे जुड़ी भूमिकाएं हैं भाई, उनके पिता के प्रति भूमिकाएं, पुत्र के प्रति और एक शिक्षक के प्रति, स्टूडेंट के प्रति। तो भूमिकाओं एवं एक ही परिस्थिति से जुड़ी अलग अलग भूमिकाओं के बीच समन्वय अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं होगा। क्या वो सब कुछ मैनेजमेंट कर पाते? संघर्ष की स्थिति तो वो भी, सत्यम सर भी हो सकता है कि संघर्ष की स्थिति कभी पिता से, कभी पुत्र से, तो कभी कुछ। अतः दो या दो से ज्यादा ऐसी भूमिकाओं के बीच उपस्थित ऐसे विरोधाभासों को ही मर्टन साहब ने भूमिका द्वंद्व कहा। भूमिका आपको मैंने बताया था कि परिस्थिति से अधिकार एवं कर्तव्य जुड़ जाते हैं और वह परिस्थिति की भूमिका। तो यह भूमिका द्वंद्व अपने आप को तीन अलग अलग प्रारूपों में क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। अब इसमें पहला आपको मैंने क्या बताया? फर्स्ट आपको मैंने बताया कि भूमिका द्वंद्व एक व्यक्ति के दो अलग अलग परिस्थिति से जुड़े दो अलग अलग भूमिकाओं के बीच उत्पन्न हो सकती है। ये जो भूमिका द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है वह एक व्यक्ति के, ये जैसे महिला है, तो एक व्यक्ति के दो अलग अलग परिस्थिति से जुड़ी दो अलग अलग भूमिका। ठीक है, अब जैसे एक महिला की भूमिका, अब ये मां बन गई है, तो ये एक मां बन गई है, प्लस ये कामकाजी भी महिला है, तो कामकाजी भी है। तो इन दोनों के बीच क्या भूमिका द्वंद्व देखने को मिल सकता है, संघर्ष की स्थिति।
फिर दूसरे पे हम आए। दूसरे पे आप लोगों को बताया कि इसी प्रकार एक पिता की भूमिका का संघर्ष उसके अपराधी पुत्र के प्रति एक पुलिस भूमिका के साथ देखा जा सकता है। ठीक है। फिर आपको मैंने बताया कि यह भी संभव है कि एक व्यक्ति के एक ही परिस्थिति के साथ जुड़ी दो अलग अलग भूमिकाओं के बीच संघर्ष हो। जैसे मैंने बताया कि मरीज के प्रति एक चिकित्सक की भूमिका, ये डॉक्टर है तो उसका एक पेशेंट से, और प्लस मैनेजमेंट जो अस्पताल के प्रबंधन के प्रति उसकी भूमिका के साथ संघर्ष देखने को मिल सकता है। फिर आपको तीसरे स्थान पर लेके गया। तीसरे पे तीसरा, तो तीसरे में यह भी संभव है कि एक परिस्थिति एवं इससे संबंधित प्रतिरूप, एक परिस्थिति अपने प्रतिरूप में भी हो सकती है। जैसे पिता एवं पुत्र आपको बताया था, तो यह भी संभव है कि एक परिस्थिति एवं इससे संबंधित प्रतिरूप, पिता पुत्र प्रतिरूप एक दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रह जाए। अब मान लो कि लड़के को किसी लड़की से मोहब्बत हो गई। अब हो सकता है कि लड़का एक अलग कास्ट का है, लड़की अलग कास्ट की। पिता ने अपेक्षा रखा है कि मैं लड़के की शादी इस लड़की से कराऊंगा। लड़का जिद पे अड़ गया, नहीं मुझे करनी है शादी तो इसी से करनी है, वरना नैनी पुल जिंदाबाद। नैनी पुल से छलांग लगाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो अब ये मान लो कि वो डर दे रहा है अपने पिता को, और पिता ने कहा कि तुम शादी किए तो मैं फांसी के फंदे पे लटक जाऊंगा, जहर खा लूंगा। तो और इसी के बीच में कभी कभी ऑनर किलिंग देखने को मिलता है, या तो लड़के ने पिता को मार दिया या पिता ने लड़के को मार दिया। तो ये भी देखने को मिलता है। संघर्ष के कारण कई विवाद भी जन्म लेते हैं। तो ये देखने को मिलता है। बचपन में हम लोग भी कई बार साइकिल की डिमांड करना, ये डिमांड करना, वो डिमांड करना, तो कभी कभी मान लो डिमांड नहीं पूरा तो हुआ तो एक थोड़ा संघर्ष। तो एक दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रह जाएं, तो अतः इन दोनों को एक दूसरे के प्रति जो भूमिकाएं हैं उनमें संघर्ष देखा जा सकता है। ठीक है। एक पिता एवं पुत्र के एक दूसरे से अपेक्षाएं हैं, उसके बीच का संघर्ष। चलिए मर्टन के अनुसार, 1 मिनट, मर्टन के अनुसार भूमिका द्वंद्व को, भाई भूमिका द्वंद्व है तो उसको समाप्त भी तो करना होगा। तो भूमिका द्वंद्व को परामर्श के माध्यम से एवं न्याय निर्णयन, परामर्श के माध्यम से एवं न्याय निर्णयन के माध्यम से क्या किया जा सकता है? खत्म किया जा सकता है। भूमिका द्वंद्व को खत्म किया जा सकता है। ठीक है। इसका समाधान सामाजिक जीवन के अलग अलग पक्षों को क्या किया जाता है?
अलग अलग खंडों में विभाजित करके, खंडों में विभाजित करके भी सक्षम है। अर्थात दोस्तों जीवन के एक हिस्से का प्रभाव, एक हिस्से का प्रभाव किसी अन्य हिस्से पर नहीं पड़ना चाहिए, हिस्से पर नहीं पड़ना चाहिए। समझ रहे हैं ना सभी लोग? ठीक है, तो इसका समाधान सामाजिक जीवन के अलग अलग पक्षों को अलग अलग खंडों में क्या कर ले, विभाजित करके भी सक्षम है। अर्थात जीवन के एक हिस्से का जो प्रभाव है किसी अन्य हिस्से पर नहीं पड़ना चाहिए। ये दोस्तों भूमिका द्वंद्व को एक और साधन के माध्यम से, भूमिका द्वंद्व को एक और साधन के माध्यम से, साधन के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति को अपने सभी परिस्थिति में से, एक व्यक्ति को अपने सभी परिस्थिति में से, प्राथमिक परिस्थिति का चयन करना होगा। प्राथमिक परिस्थिति का क्या करना होगा? परिस्थिति का चयन करना होगा, चयन करना होगा। और दोस्तों इस परिस्थिति को किसी भी अन्य परिस्थिति की तुलना में क्या देना होगा? तुलना में वरीयता देना होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको यहां पर चीजें समझना होगा। ठीक है, तो भूमिका द्वंद्व, अभी आप लोगों ने क्या देखा था? भूमिका द्वंद्व को हमने आपको भूमिका द्वंद्व को स्टार्ट किया था। अब देखिए, अभी हमने आपको यह बताया, देखिए थोड़ा सा मैं आपको पिछले लेके जा रहा हूं, तब जाकर आपको चीजें और समझ में आ जाएगी। मैंने कहां से स्टार्ट किया था चीजें याद करो। हमने आपको परिस्थिति एवं भूमिका टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें आपको मैंने बताया कि वेबर और लिंटन ये दो ऐसे थिंकर थे जिन्होंने परिस्थिति के संबंध में अपनी अवधारणाएं दी, लेकिन दोनों के थॉट भिन्न थे। मैंने आपको वेबर का बताया, फिर लिंटन का बताया। लिंटन का परिस्थिति के संदर्भ में जो अवधारणाएं थी वो अपूर्ण था। ये किसके नजर में अपूर्ण था? रॉबर्ट मर्टन के नजर में। तो मर्टन ने इसको विस्तार किया और 4 भागों में बांटा: परिस्थिति पुंज, भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज अनुक्रम और भूमिका द्वंद्व। और फिर दोस्तों मैंने आपको इन चारों टॉपिक को अच्छे से समझाया। ठीक है,
चारों टॉपिक को अच्छे से आपको क्या किया, समझाया, भूमिका द्वंद्व समझाया। फिर यहां पर आपको एक चीज मैंने यहां पर आपको भूमिका द्वंद्व समझाया और भूमिका द्वंद्व को फिर से आपको समझा दे रहा हूं। तो भूमिका द्वंद्व जो था, बाकी वो तीनों क्लियर हो गए आपको, एक बार मैं भूमिका द्वंद्व फिर से बता दे रहा हूं। तो मर्टन के अनुसार एक व्यक्ति के अलग अलग परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं, एक व्यक्ति के अलग अलग परिस्थिति से जुड़ी भूमिकाओं एवं एक ही परिस्थिति से जुड़ी अलग अलग भूमिकाओं के बीच समन्वय अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं होगा। अतः दो या दो से ज्यादा ऐसी भूमिकाओं के बीच उपस्थित ऐसे विरोधाभास को मर्टन ने भूमिका द्वंद्व की संज्ञा दी और इस भूमिका द्वंद्व को अपने आप को तीन अलग अलग प्रारूपों में अभिव्यक्त करती है। फर्स्ट, भूमिका द्वंद्व एक व्यक्ति के दो अलग अलग परिस्थितियों से जुड़े दो अलग अलग भूमिकाओं के बीच उत्पन्न हो सकती है। यह भूमिका द्वंद्व उत्पन्न हो सकती है कैसे, एक व्यक्ति के दो अलग अलग परिस्थितियों से जुड़े दो अलग अलग भूमिका, मां का अब उसकी भूमिका और कामकाजी के रूप में उसकी भूमिका, इन दोनों के बीच भूमिका द्वंद्व। फिर दूसरा, इसी प्रकार एक पिता की भूमिका का संघर्ष उसके अपराधी पुत्र के प्रति एक पुलिस की भूमिका के साथ देखा जा सकता है, जाहिर सी बात है। फिर इसी में यह भी संभव है कि एक व्यक्ति को एक ही परिस्थिति के साथ जुड़ी दो अलग अलग भूमिकाओं के बीच संघर्ष हो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक डॉक्टर है उसका पेशेंट और प्रबंधन के प्रति। फिर दोस्तों आपको मैंने तीसरा बताया, यह भी संभव है कि एक परिस्थिति एवं इससे संबंधित प्रतिरूप, एक परिस्थितिक प्रतिरूप मां पुत्र या पिता पुत्र, तो एक दूसरे की अपेक्षाओं को पूरे करने में असमर्थ रह जाए, अतः इन दोनों की एक दूसरे के प्रति जो भूमिकाएं हैं उनमें संघर्ष देखा जा सकता है। जैसे एक पिता एवं पुत्र के एक दूसरे से अपेक्षाएं हैं, उनके बीच का संघर्ष। फिर मर्टन, भाई भूमिका द्वंद्व है तो उसको समाप्त करना पड़ेगा, तो मर्टन के अनुसार भूमिका द्वंद्व को परामर्श के माध्यम से एवं न्याय निर्णय के माध्यम से ही खत्म किया जा सकता है। इसका समाधान सामाजिक जीवन के अलग अलग पक्षों को अलग अलग खंडों में विभाजित करके भी सक्षम है, अर्थात जीवन के एक हिस्से का प्रभाव किसी अन्य हिस्से पर नहीं पड़ना चाहिए, अगर पड़ गया तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों भूमिका द्वंद्व को एक और साधन के माध्यम से खत्म कर सकते हैं, कैसे, एक व्यक्ति अपने सभी परिस्थिति में से प्राथमिक परिस्थिति का चयन करना होगा और दोस्तों इस परिस्थिति को किसी भी अन्य परिस्थिति की तुलना में वरीयता देंगे, तभी आप प्राथमिकता के रूप में दे पाएंगे, तो भूमिका द्वंद्व समाप्त होगा। तो यहीं पर परिस्थिति एवं भूमिका टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। जिन लोगों को समाज शास्त्र में एडमिशन लेना है वह बिल्कुल जितना जल्दी हो सके ले लीजिए। नया बैच स्टार्ट हो गया है। दो चीज है, एक समाज शास्त्र वैकल्पिक विषय का जिसकी फीस 15,000 और उत्तर लेखन का फीस 2999। उत्तर लेखन का फीस अलग है और वैकल्पिक विषय का फीस ये अलग है। जिनको एडमिशन लेना है वह बिल्कुल ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर 8004020005। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।